नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉर्टिकल्चर इंसाइक्लोपीडिया में। आज मैं दोस्तों आपको अमरूद की सर्दी की अर्ली फसल जो अक्टूबर से लेकर नवंबर में पकती है वो कैसे लेते हैं और फसल नियंत्रण कैसे करते हैं अमरूद के अंदर, वो आपको बताऊंगा। हम पिछले साल भी इस टॉपिक पर बना चुके हैं कि अमरूद में अर्ली फसल कैसे ली जा सकती है और क्या तरीका है अच्छी फसल अच्छी गुणवत्ता की लेने का। तो दोस्तों मैं आपको अमरूद के कुछ पौधे दिखाऊंगा जिनमें हम ये कार्य कर रहे हैं कि अक्टूबर और नवंबर में हमारी फसल आ जाए। मेनली क्या होता है कि अमरूद की फसल दिसंबर और जनवरी में आती है, तब सर्दियां ज़्यादा होती हैं और अमरूद का रेट जो है दोस्तों वो कम मिलता है। तो अगर आप अक्टूबर नवंबर यानी त्योहारी सीजन में अगर लेकर आते हैं अर्ली फसल वो, तो आपको 50 से लेकर 80 रुपये किलो मंडी भाव आपको मिल जाएगा आसानी से। तो उसके लिए आपको कुछ कार्य करने होंगे। अमरूद में थोड़ी हल्की प्रूनिंग करनी होगी और बेंडिंग विधि एक पुरानी विधि है वो करनी होगी। तो क्या है ये दोनों तरीके हम आपको प्रॉपर डिटेल से बताएंगे। आप आखिर तक हमारी वीडियो को देखें। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों देखिए ये है हमारा अमरूद का पौधा, ये वैरायटी है 1 kg गुआवा और इसमें अभी अमरूद लगे भी हुए हैं। हमने काफ़ी फल तोड़ दिए थे, जैसा आप देख पाओगे लगभग 350 से 400 ग्राम का एक अमरूद है। और आज डेट हो चुकी है 20 जून 2023। तो हमने अमरूद में क्या करना है दोस्तों, जैसा कि आप देख पाओगे हमने कैनोपी काफ़ी अच्छी बनाई हुई है अमरूद की। और ये पौधा जो है लगभग 2.5 से लेकर 3 साल का है और इसकी कैनोपी ज़्यादा हाइट ना पकड़े और कार्य करना आसान हो, इसलिए हमने इसको छोटी बनाया हुआ है। तो दोस्तों करना क्या है कि आपको जो मेन शाखाएं हैं, आपने मार्च में अगर प्रूनिंग करी होगी तो उसके बाद कुछ शाखाएं इस प्रकार से निकलेंगी, जैसी ये हैं, ये पतली शाखाएं हैं, इस प्रकार की शाखाएं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, इन शाखाओं को तो सिर्फ इस प्रकार से कट करना है। ये इस प्रकार से, जैसे ये है ये शाखा, इस प्रकार से कटिंग करनी है इसके आसपास। और जो जिन शाखाओं पे अगर आपको फ्लावर दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे इसी दौरान, तो वो आपको छोड़ देने। तो इस प्रकार की प्रूनिंग आप करें। देखिए दोस्तों ये, और इस प्रकार से निकाल दें। तो आप देखोगे कि एक जो शाखा है ये मेनली ऊपर की तरफ जा रही है और इसी प्रकार से हम सामने वाली शाखा को करेंगे। हम जो तेजी से बढ़ने वाली जो शाखाएं हैं उनको निकाल देंगे, वीक शाखाओं को ही रखेंगे। उससे क्या होगा आप समझ जाओगे भविष्य में। उससे क्या होगा दोस्तों, फूल कितने ज़्यादा आएंगे और किस क्वालिटी के आएंगे। तो देखिए दोस्तों ये शाखा काफ़ी बड़ी है और पत्ते ज़्यादा हैं, तो हम इस शाखा पे से पत्तों को रिमूव कर देंगे और इसको इस प्रकार से रखेंगे बिल्कुल। तो इस प्रकार से आपको करना है, कम से कम शाखाएं आपको रखनी है मेन शाखा पे, इस प्रकार से कम रखनी है, हल्की प्रूनिंग करनी है। मैं आपको दूसरा पौधा दिखाता हूं जिस पे हम कर चुके हैं। ये दूसरा पौधा है हमारा हिसार सुरखा का। दोस्तों इस पे हमने हल्की प्रूनिंग कर दिया। साइड में निकलने वाली जो शाखाएं हैं, हल्की वाली पतली शाखाएं, वो सारी हमने ट्रिम कर दी हैं। और जो तेज़ी से भागने वाली शाखा है उस पर हमने लगभग 8 से लेकर 10 पत्ते छोड़े हैं मेन शाखा पर, आप देख पाओगे। इसी प्रकार पूरे पौधे को हमने प्रूनिंग की है। ये करने का तरीका बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इसमें पौधे को बढ़वार करने का या फूल देने का बहुत ही अच्छा मौका मिलता है। तो दोस्तों ये तो आपको करना ही है अर्ली फसल के लिए। इस प्रकार से अगर कुछ फल रह गए हैं तो वो आप निकाल दें। कुछ फल हमने छोड़े हैं जैसा आप देख पाओगे। ये हमने बरसात की फसल में अपने लिए पर्सनली छोड़े हैं, कुछ खाने को मिल जाए इस प्रकार से। और ये इस प्रकार से हम कम कर देंगे शाखाओं को। देखिए दोस्तों इसके बाद क्या करना है दोस्तों, जैसा कि हमने इनमें ट्रिम कर दिया, मैं आपको एक दूसरा पौधा दिखाता हूं जिसमें हमने बेंडिंग को अपनाया है। ये है बर्फ खान वैरायटी अमरूद की और इसमें हमने जो सीधी बढ़ने वाली शाखाएं हैं उनको बेंड कर दिया है। आप देख पाओगे बहुत सारी शाखाओं को बेंड कर दिया है। झुकाने से, बेंड करने से क्या होगा दोस्तों, आपको हम 15 दिन बाद इसका रिजल्ट दिखाएंगे। जो ये शाखाएं झुकाई हैं हमने कर्व में, जैसा कि ये कर्व में, तो यहाँ पर फुटाव होगा, यहाँ पर फुटाव होगा बहुत ज़्यादा। ये शाखाएं फुटाव देंगी तो इनमें
फुटाव के साथ कलियां निकलेंगी, फूल निकलेंगे और हमारा पौधा पूरा फूल से भर जाएगा, कलियों से भर जाएगा। हमको कई बार थिनिंग करनी पड़ेगी कलियों की, फूलों की और फलों की, क्योंकि ये पौधा इतना भार सहन नहीं करेगा। तो इस प्रकार से आपको प्रूनिंग करनी है और बेंडिंग करनी है। बेंडिंग अगर आप नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है किसानों के पास भी, लोगों के पास भी, तो आप प्रूनिंग, हल्की प्रूनिंग तो करें। जो साइड में शाखाएं हैं, इस प्रकार से इन शाखाएं हैं, इनको तो ज़रूर निकालें। यहाँ से जब फुटाव आएगा तो उनमें भी कलियाँ निकलेंगी। तो ये तो है नॉर्मली पौधों पर सभी पे करना है। अब ताइवान पिंक की बात करें तो दोस्तों, ताइवान पिंक में बहुत ही हल्की प्रूनिंग करें और अपने बरसात की फसल को निकाल दें, कुछ ही फल रहने दें ताकि आप उनका टेस्ट ले सकें। जैसे हमने रखा है, हमने बहुत हल्की प्रूनिंग करी है। वही विधि, साइड में छोटी छोटी शाखाएं जो हैं उनको निकाल दिया है और कुछ शाखाओं को हम बेंड भी करेंगे। ये है ताइवान पिंक का ग्राफ्टेड पौधा, बिल्कुल आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है। तो दोस्तों, अब हम 15 दिन बाद आपको इनका रिजल्ट दिखाएंगे, जो हमने बेंडिंग करी है, प्रूनिंग करी है, तो कैसा फूल आता है और फसल कब पकती है। तो दोस्तों, धन्यवाद।